वाह वेरी नाइस। ये भी देखते हैं। ये ढक्कन के साथ होते हैं। ये वाला क्लिप ले लो। ये भी कार्ड वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ पर ये सारा जो मेला जिसको कहते हैं लगाया हुआ है, ये तेमू से आज फिर हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। कशफ कुछ ऑर्डर करने लगती है, एक दो चीज़ें तो मैं भी साथ ही शुरू हो जाती हूँ कि मैंने भी ये मंगवाना है वो मंगवाना है। तो वो चीज़ें कुछ मंगवाई हुई थी, वो अभी पार्सल आया था तो बस वहीं पे खोल के बैठ गए थे। किसी ना किसी का पार्सल आ रहा होता है घर में, तो हमारा भी ये पार्सल आया तो हम ना सारा खोल के देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छी हैं नहीं है अच्छी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं, एग्जैक्ट उस तरह की नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं ना वो ठीक ही होती हैं। तो ये कॉफ़ी वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, कशफ ने मंगवाए थे ये। बाहर जाने के लिए अक्सर इसको कभी कभी इसकी तबीयत ठीक नहीं होती, गला वगैरह ख़राब होता है ना, तो मुझे कहती है कि मम्मा मुझे ना वो बना दो, कहवा बना दो। तो ये वाला जो था ये हमारे ओवन में रखने के लिए, उसका ढक्कन जो ऊपर होता है क्योंकि सारी चीज़ें ना मतलब इधर उधर अंदर फैल जाए, था हमारे पास, लेकिन वो हमारा पता नहीं किधर मिस हो गया, पता नहीं कहीं पड़ा हुआ भी हो घर में, लेकिन मिल नहीं रहा था। इसमें इसके दो तीन आई थिंक फंक्शन है शायद, वो जब डालेंगे यूज़ करेंगे तो फिर पता चलेगा। ये है। अच्छा, यहाँ पर ना कश्यप कहती है कि पहले सारी चीज़ें ना इसके अंदर से निकाल लेते। छोटी छोटी चीज़ें थी, कोई इतनी खास बड़ी चीज़ें नहीं थी, बंदा कहे कि बड़ी कोई स्पेशल चीज़ें थी। वैसे ही मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, बस टेबल पे कभी कभी बैठे होते हैं, अच्छी लग रही हैं, ये भी मंगवा लेते हैं, ये भी मंगवा लेते हैं। और हो सकता है कि वो चीज़ें हम उसको उस वक्त यूज़ ना भी करें, थोड़ी देर में हमने यूज़ करनी हो। तो कुछ कश्यप ने ग्लासेस वगैरह मंगवानी थी, कश्यप कहती बड़ी अच्छी उधर लगी हुई। मेरे पास एक ग्लासेस थी, कश्यप को बड़ी पसंद थी। तो अक्सर अक्सर जो है ना कश्यप मुझे कहती थी कि मम्मा मैंने मुझे दे दो, मैं बोरो कर रही हूँ आपसे, मुझे दे दो। कई दफ़ा वो लेती है और मुझे भी बड़ी पसंद थी वो ग्लासेस है। तो अब इसने कहा कि मैं मंगवाती हूँ ना ग्लासेस। ये देखें, हमें पता ही नहीं चल रहा था, अब ऑर्डर की हुई हमने चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों की तो हमें समझ नहीं आ रही हमने मंगवाई किस लिए है। तो वो कश्यप मुझे दिखा रही कि ये किस लिए मंगवाई है। मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं याद आ रहा हमने किस लिए मंगवाई है। मैंने कहा अब जाके वो देखेंगे जो लिस्ट हमने ऑर्डर की थी, मैंने कहा फिर हमें पता चलेगा हमने ये देखें ये वाले, मुझे लगता है हमने वॉशरूम में जो वो इसके जो होते हैं ब्रश वगैरह होते हैं उसको लटकाने के लिए, छोटा ब्रश अगर वहाँ सफाई के लिए या मोव वगैरह होता है उसको यानी कि दीवार के साथ लगा दें एक साइड पे, तो इसलिए वो मंगवाया था। ये बस सोच के छोटी छोटी चीज़ें मंगवा लेते हैं। ये वाली जो थी ना ये पूरा पैकेट था कि इसमें काफ़ी हैं। ये आप यानी अगर सोफ़े पे आपने कवर वगैरह डाले हुए हैं तो उसके कवर मतलब वहाँ से मतलब मूव नहीं करेगा, मतलब उसके साथ मतलब ना सही मतलब सेट हो जाएगा। तो ये ज़ीशान के लिए उसने कार्ड ऑर्डर मंगवाया था कश्यफ ने। बस वो सबके लिए कुछ ना कुछ मंगवाती, मेरे लिए भी एक छोटा सा उसने मंगवाया हुआ था यहाँ पे था, वो भी उसमें भी कार्ड रखने के लिए छोटा सा जो था वॉलेट टाइप मंगवाया हुआ था। ये वैसे ही छोटे छोटे कंटेनर, मैं उसको कह रही थी ये तुमने क्या करने हैं, घर में इतने पड़े होते हैं, तुमने क्या करने होते हैं। तो मुझे कह रही थी मेरे मम्मा कहीं ना कहीं मेरे इस्तेमाल में आ जाएगा। वो कहते हैं ना बस वैसे ही बच्चों बच्चों वाली सोच होती है ना, बच्चों की तरह मैं भी फिर बच्चों के साथ, वो कहते हैं ना कि बच्ची बात जाती है, भी कहती है अच्छा मैं भी मंगवा लेती। ये वाली ग्लासेस उसने मंगवाई थी, इतनी अच्छी लगती है ना लगाई हुई फेस के ऊपर। ये उसने दो ऑर्डर की थी, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। और साथ ही इसने ये सामने इलेक्ट्रिक ब्रश पड़ा हुआ, इसने वो मंगवाया था। कह रही थी मैंने एक मंगवाया, लेकिन वो मुझे लगता है कि दो ऑर्डर हो गए ना, दो आए हुए थे। और एक मंगवाया था, ये वाला मंगवाया था हमने शावर लेने के बाद बालों को कवर करने के लिए। ये अक्सर इसके आप ऐड देखते होंगे, अक्सर इसकी ना कमर्शियल्स चल रही होती हैं, यानी कि कोई ना कोई वीडियो भी चल रही होती है अक्सर, कि बड़े अच्छे बाल जो है ना कवर हो जाते हैं। मैंने कश्यप को कहा था ना कश्यप मैंने मतलब ऑर्डर करना है, तो कश्यप कह रही थी मैंने तो नहीं करना। हाँ मंगवाओ, पहले मैं देखूंगी अगर ठीक हुआ तो फिर मैं भी मंगवाऊंगी। लेकिन देखने में तो ठीक लग रहा था, अभी मैंने यूज़ तो नहीं किया, तो देखने में जो था ना वो ठीक ही लग रहा था। तो बस ऐसे ही होता है, बंदा छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से इंसान छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढ लेता है।
और हम लोग करती भी ऐसी हैं कशफ और मैं, थोड़ा सा कुछ खाना खा लें, कहीं बाहर थोड़ा सा चले जाएं तो हम इतने में खुश हो जाते हैं। और इंसान को होना भी ऐसे ही चाहिए। जैसे कि मैं पिछले दिनों आपको दिखा रही थी कि मेरी दोस्त के यंग भाई की जो डेथ हो गई थी। बस ज़िंदगी इतनी सी है, इंसान को अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रहने देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं, हम माशाल्लाह नहीं बोलते। अगर कोई हमारे से कोई काम के बारे में पूछता है कि मेरा काम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह नहीं बोलते। हमेशा आप किसी की भी अच्छी चीज़ को देखें, कुछ भी आप देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि किसी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं या किसी के फॉलोअर ज़्यादा हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे भी ये थोड़ा होता है मतलब। तो ये नहीं होता कि आप उसके देख के तो आप मतलब जेलस हो या हसद करें, नहीं, आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी हिम्मत दो, मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी मतलब मेरे भी इस तरह हों। तो हमेशा माशाल्लाह बोलें दूसरों की अच्छी चीज़ को देख के, और इंशाल्लाह बोलें। अगर आपसे कोई काम के बारे में पूछता है तो हमेशा इंशाल्लाह बोलें कि इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि माशाल्लाह बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को भी देख के किसी की चीज़ को या कुछ भी मतलब माशाल्लाह बहुत कम लोग बोलते हैं। और हमेशा इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये दो वर्ड ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और इंशाल्लाह ज़रूर रखने चाहिए। आपके पास जो भी है उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। अगर आपको कोई काम के बारे में कहता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, तो आप उसको तसल्ली दें, उसको बोलें कि इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। और अगर आप किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई बच्चा प्यारा देखते हैं, किसी का घर प्यारा देखते हैं, किसी की गाड़ी अच्छी देखते हैं, किसी का बिजनेस ग्रो कर गया वो देखते हैं, किसी ने घर खरीदा है, तो आप हमेशा माशाल्लाह बोलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी दे। कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आप देख रहे हैं या बात कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल किया करें। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे इंशाल्लाह या माशाल्लाह आप बोलते हैं, तो आपके अपने काम जो होते हैं ना वो खुद ब खुद जो है ना ठीक होने लग जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला आप उनको उनमें कामयाबी और कामरानी देता है। तो हमेशा जो है ना अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो ज़िंदगी के मैं कहती हूँ कि सारे काम इंसान के बड़े अच्छे हो जाते हैं और ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून होती है। यकीन करें, अगर इंसान जो हसद में जलते रहते हैं या मतलब दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, मैं कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त मतलब ना गलत बातें ही आ रही होती हैं। क्योंकि जो नेगेटिव सोच रहा होता है ना वो हर अच्छी चीज़ के बारे में पहले नेगेटिव को सोचेगा और फिर पॉजिटिव। मैं कहती हूँ कि अगर आपका बहुत ही मुश्किल काम है ना उसके बारे में भी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो अल्लाह ताला आपका इंशाल्लाह वो काम ज़रूर कर देगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव को तो आने ही ना दे, फिर वो अल्लाह के इख्तियार में है कि क्या होना है। आप अपनी पूरी एफर्ट डालें उस काम के लिए, उस काम को करने के लिए पूरी मेहनत करें, आप ईमानदारी से करें, किसी के बगैर किसी का गलत सोचे, किसी का बुरा सोचे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देगा। वाले हैं और मैं जा रही हूँ शान को ड्रॉप करने के लिए। तो आज फिर बादल बने हुए हैं, ठंड नहीं है लेकिन बादल बने हुए हैं। अभी मैं रास्ते में हूँ, यहाँ पे आप देखते हैं कि इशारा बंद है, तो अभी हम निकलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत से काम, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ यूके में माशाल्लाह से जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो डिप्रेशन का जो माहौल है ना वो स्टार्ट हो जाता है कि बंदा खुद ब खुद ही जितना भी इंसान कहे ना कि नहीं मैंने फ्रेश रहना है, मैंने एक्टिव रहना है, मैंने नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही मौसम ऐसे होता जाता है ना, क्योंकि दिन इतने छोटे हो जाते हैं, अंधेरा होता है हर वक्त, मतलब आप फ्रेश फील ही नहीं कर सकते हो। तो कितने काम होते हैं जो करने को दिल नहीं कर रहा था। ये 2-3 काम जो है ना कितने दिनों से पड़े हुए थे। यहाँ पे ओट्स का पैकेट आया हुआ था, लेकिन ये ओट्स मैंने उसके अंदर डालने थे, उसके अंदर थोड़े से थे बस, वो अभी थे तो अभी आ गया था नया पैकेट। तो उसको मैंने मतलब ना मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि मैं डालती हूँ। आज मैंने कहा ये जो पेंडिंग काम पड़े हुए ना आज तो मैं इनको करके ही छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैं इनकी फिलिंग करने लगी थी कुछ चीज़ों की, और कुछ चीज़ों की करते करते अभी रह गया था, क्योंकि वही बता रही हूँ कि जैसे कि दिन छोटे हैं तो ज़ीशान को लेने चली गई तो बस कुछ चीज़ें फिर बीच में ही रह गई थी। तो यहाँ पर ये मैं डाल रही थी ओट्स, और भी कुछ चीज़ें रह रही थी। मसाले वाला जो था मेरा बॉक्स था वो भी मेरा कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि उसको भी करूँगी। तो यहाँ पर अच्छा आज मैं ना आप लोगों के साथ ना एक जो है ना अचार की, इंस्टेंट अचार जो है ना उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और अचार वो है लाइक मिर्चों का, अदरक का और लहसुन का, ये अचार हम डालेंगे। और ये वो अचार होगा इंस्टेंट और इतने मज़े का होता है। जैसे कि सर्दियाँ हैं ना, यकीन करें आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये अचार इस तरह बनाएं और फिर आपने बताना है कि आपके गले को सुकून मिला है या नहीं मिला। आपका गला ख़राब नहीं होगा सर्दियों में, और आपको इतनी गर्माइश रहेगी उससे, क्योंकि आपको पता है कि लहसुन और अदरक वैसे भी कितने हेल्थ के लिहाज से कितने हमारे लिए अच्छे हैं। इतनी अवेयरनेस तो सबको है, मतलब इस वक्त सबको पता होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हैं इनके। तो यहाँ पर ये देख लें, मैंने एक गट्ठी उसकी ले ली थी लहसुन की और अदरक की, और कुछ मैंने मिर्चें ले ली थी। इनको अच्छी तरह से, मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धो लेना, साफ़ कर लेना, ड्राई कर लेना अच्छी तरह।
अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो आप मतलब आप भी ज़ाहिर बात है दूसरों के व्लॉग्स वगैरह या वीडियोस देख रहे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरों की देख के बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैं ना काफ़ी दिनों पहले मैंने ये ना किसी की रेसिपी देखी थी, एक आई थिंक इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना, मैंने कहा ये मैं ज़रूर अचार बनाऊँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैंने कहा मैं बनाऊँगी। अच्छा, इस तरह के काम करने के लिए ना आपका खुद का एक्टिव होना, आपका मतलब माइंड बिल्कुल फ्रेश होना, तभी इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अगर आप खुद को एक्टिव, जिस तरह के यहाँ का वेदर है तो आप अच्छे खासे भी होते हैं ना, तो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आप बीमार हो गए हो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मूड आज ठीक था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक थी। मसलन अक्सर यही होता है कि कभी ना कभी ऐसे ही बंदे को फ़ील हो रहा था बिला वजह ही बुखार हो गया, क्योंकि वेदर की वजह से सारी ये जो होती है ना, जिसको कहते हैं कि नहुसत फैली हुई होती है, कि इंसान खुद भी ऐसे मतलब अपने आप को फ़ील कर रहा होता है। मैंने कहा आज तो मैं ना ये कितने दिनों से मैं कह रही हूँ ये अचार भी बनाती हूँ साथ ही, और साथ जो पेंडिंग पे कुछ काम पड़े हुए हैं ना, वो छोटे छोटे देखने में वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यकीन करें उन कामों के करने से आपकी ज़िंदगी में सुकून इतना आ जाता है ना। जैसे अब ये फिल करने वाले थे, कुछ कंटेनर वगैरह फिल करने वाले थे, अगर उनमें सारी चीज़ें आप रीफिल दोबारा नहीं कर रहे तो फिर वो बस सोचते ही रहते हैं आपके किस वक्त करने हैं किस वक्त करने हैं। ये देखें, ये वाला बॉक्स भी मैंने धो लिया था। ये अब मैंने शायद आप लोगों को पहले एक दफ़ा दिखाया था जब मैंने लिया था। ये बिल्कुल न्यू है मेरा, बहुत कम भी शायद मैं अपनी वीडियो में कभी दिखाती हूँ, शुरू शुरू में शायद दिखाया था मैंने, बहुत कम दिखाती हूँ मैं। तो आज इसके ये डबल ढक्कन वाला है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस है। तो ये देखिए अभी मैंने रीफिल नहीं किए, फिर मैंने क्योंकि ज़ीशान को लेने के लिए जाना था, मैंने कहा चले मैंने इसको साफ़ कर लिया है तो फिर रीफिल किसी टाइम और कर लूँगी। और आज खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन अनारों की बारी भी आ गई थी। मैं आपको बता रही हूँ कितने दिनों से ये मेरे अनार जो बेचारे ना पागल हुए हुए हैं, लेकिन यकीन करें मैं खुद हैरान थी कि ये अनार इतने अच्छे अंदर से, एक थोड़ा उस तरह का जिस तरह का आपको पता है कि थोड़े कच्चे कच्चे से होते हैं, और एक इस तरह का बिल्कुल रेड और सही पक्का हुआ बिल्कुल। आपने देखा कि एक अनार कितना बिल्कुल अच्छा, दोनों अनार इतने अच्छे, थोड़े से साइड में से हल्के से ख़राब हुए थे और वो भी इस तरह ख़राब नहीं हुए थे, उनका छिलका ही ऐसे लग रहा था, वैसे वो खुद बिल्कुल ठीक थे अंदर से, यानी उनके जो दाने थे ना वो बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ पर देख रहे मैंने दूसरा खोला है, वो भी इतना रेड, पहले वाला थोड़ा थोड़ा कच्चा वाला तो जो होता है वो था, तो मुझे वैसे वो बहुत मज़े का लगता है जो थोड़ा सा कच्चा कच्चा निकलता है। तो ये वाला जो था ये इतना रेड और इतना पक्का हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मैं ज़ीशान को पिक करके आ चुकी थी, घर आई हूँ तो ज़ीशान ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना मेरा ना फ़्राइज़ खाने को दिल कर रहा है, प्लीज़ मुझे फ़्राइज़ बना दे। आते ही मैंने जल्दी से उसके लिए फ़्राइज़ बनाए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रही थी कि मैं चीज़ें वगैरह रेडी करके रख गई थी कुछ, तो मैंने कहा था आके मैं बनाऊँगी ना अचार। ये देखिए अब मैंने वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, उनको मैंने चॉपर में डाल के ना मोटा मोटा सा चॉप कर लिया, वरना वो कच्चा कच्चा लगेगा। अगर ज़्यादा बड़े बड़े स्लाइस होंगे ना फिर वो आप इंस्टेंट नहीं खा सकेंगे, फिर आपको उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें इंस्टेंट चाहिए तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, यानी कि इसको चॉपर में डाल के ना इसको बिल्कुल उस तरह नहीं करेंगे जैसे कि हम बिल्कुल उसका वो पेस्ट बनाएंगे, वैसे उसको हल्का हल्का सा ना चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने मस्टर्ड सीड डाले हैं, येलो वाले भी और रेड वाले भी, और साथ में मैंने सौंफ डाली है। और दो चीज़ें और डालनी थी इसमें, ज़ीरा और जो था ना ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको मैंने पहले आपने देखा था, पीछे आपने वीडियो देखी है, मैंने उनको पहले ग्राइंड कर लिया था। तो अब यहाँ पे ना इनको मैं अच्छी तरह से ना थोड़ा सा ना रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद इनको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी उसके अंदर डाल के, तो ग्राइंड कर लूँगी। तो फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मसाला जो है ना, जो हमने मोटा मसाला उसके अंदर यानी कि डालना है, तो वो हमारा रेडी हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर मैं कलौंजी भी डाल दूँगी। ये सारा हमारा मसाला जो है ना रेडी हो जाएगा उसमें डालने के लिए। और यहाँ पर ये देख ले मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। अच्छा, तेल उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, और इधर हम सारे मसाले जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने भून के रखे थे और ग्राइंड करके। वो हम इन अदरक, लहसुन और जो है मिर्चों का हमने बनाया था, इसको चॉप किया था मोटा मोटा, उसमें डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं नमक, हल्दी और जो है ना कलौंजी,
और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी इसके अंदर डाला है। तो ये थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दें कलर के लिए, क्योंकि मिर्चें तो ऑलरेडी हमने सब्ज़ इतनी ज़्यादा डाली हुई हैं। तो ऊपर से ये देखें, अब कड़कता हुआ जो ऑयल है ना, हमने वो डालना है इसके अंदर। बस ऑयल हमने डालते जाना है। समझें कि हमारा जो है ना अचार जो है वो इंस्टेंट अचार जो है ना वो रेडी हो चुका है। यकीन करें मैंने उसी वक्त ही खा के देखा था, इतने मज़े का। और अब मैं 3 दिन हो गए हैं बनाए हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं, आज दूसरा दिन था। मैंने 2 दफ़ा खाया, एक एक चम्मच लेके। आज भी मैंने चावलों के साथ खाया। वो मैं कल वाली वीडियो जब बनाऊंगी, जब एडिट करूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि इतने मज़े का लग रहा था। यकीन करें, आप कोई भी ले लें, अपना शीशे का कंटेनर ले लें, उसके अंदर आप उसको ड्राई कर लें। ये ज़रूर करें कि वो ड्राई हो। मैंने तो पहले का धो के रखा हुआ था, साफ़ सुथरा था, ड्राई था। वैसे मैंने थोड़ा सा सिर्फ साफ़ किया था। ये देखें, ऑयल मैंने थोड़ा सा इसमें इसलिए ज़्यादा डाला है कि ना, अगर मैं और मिर्चें, वैसे नॉर्मल मिर्चें जो मिर्चों का हम बनाते हैं अचार, वो उसके ऊपर ऐड करूँगी तो वो और भी मज़े की लगेंगी। मैंने कहा जैसे ये थोड़ा कम होएगा ना अचार अंदर से, तो मैं वो सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ना डाल दूँगी। अच्छा, एक स्टेप जो था ना वो मेरे से यहाँ पे स्किप हो गया था, क्योंकि मैंने इसके अंदर बाद में जो था ना लेमन जूस भी डाला था इसके अंदर। 1 लेमन का जूस मैंने इसके अंदर डाला था, जिससे भी थोड़ा थोड़ा ना खट्टा सा हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, सारी वीडियो आप लोगों ने देख लिया और मुझे भी याद नहीं रहा किस किस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कौन कौन देख रहा है। जिन्होंने किया हुआ है उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया हुआ, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं साथ ही पहले सब्सक्राइब कर लिया करें और सबसे पहले जो है लाइक का बटन दबा दिया करें, अच्छा सा मैसेज कर दिया करें और अपने प्यारों को शेयर भी कर दिया करें, ताकि अगर आप लोग कुछ मेरी वीडियो से सीखते हैं तो दूसरे लोग भी सीखें। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए आलू कीमा जो था वो तैयार हो चुका था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर उसको आगे दूसरों को भी शेयर किया करें। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी बात, कोई भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप दूसरों को ज़रूर शेयर कर दिया करें। और यहाँ पर ये देखें, आज सुबह की ये मैंने नाश्ते के लिए मैंने निकाल के रख दिए थे ये, लेकिन किसी बंदे ने इनको हाथ नहीं लगाया। हालांकि इतने अच्छे थे, इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे कि ठंडे ना हो जाएं। मैंने इनको बाहर ही रख दिया था और आज सुबह नाश्ते में मैंने ये खाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि किसी ने भी नहीं खाने। मैंने कहा मैं इनको ख़त्म करूँगी और आज नाश्ते में मैंने ये खाए थे। और नाश्ते में यानी कि सुबह सुबह मैंने लिए थे। और उसके बाद ये वाला जो था ना मेरा प्रॉपर नाश्ता था बाद में। तो इसकी जो है ना रेसिपी मैंने पूरी जो है ना वो अपनी उस पर लगाई है, शॉर्ट पे लगाई है, वहाँ जाके देखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।